प्रोविंस के सेक्रेटरी डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, शेड्यूल कास्ट विंग के हमारे, और मैं खुद भी जनाब हार पहन देता हूँ अपने भाई को। उधर से उधर कुछ ही बोले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब रोहित, डॉक्टर रोहित जी प्रोविंशियल वाइस और बाकी जो सीनियर लीडरान हैं हमारी अपनी पार्टी के, मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं पार्टी में रह के कुछ पार्टी के लिए अच्छा कर सकूं। इस पार्टी का वजूद साल 2020 में हुआ था और 8 मार्च 2020 को एक डिक्लेरेशन लिया कश्मीर में, श्रीनगर में, जिस वक्त ये पार्टी वजूद में आई थी। और वो डिक्लेरेशन जो है वो उस वक्त हुई थी जब यूनिवर्सल वुमेंस डे था। एक तरीके से वो हमारे माता बहनों और बेटियों के लिए बड़ा दिन था और यूनिवर्सल डे था जिस वक्त ये पार्टी वजूद में आई थी। इस पार्टी की अहमियत जो है और भी बढ़ जाती है। साथ में जिस वक्त ये पार्टी वजूद में आई और बुखारी साहब और बाकी सीनियर लीडरान ने कश्मीर में इस पार्टी को संभाला, उस वक्त कश्मीर के हालात जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे और इन्होंने आगे आके पूरी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि उस वक्त जो आर्टिकल 370, 35A ये सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका था। कश्मीर में टोटल लॉकडाउन था। इन्होंने वॉलंटियर करके आगे आके लोगों को संभाला और लोगों की बात की और उसके बाद ये मैसेज जो है ये दिल्ली तक पहुंचाया। इनफैक्ट लोग जो है वो क्या चाहते हैं और जो बातें बुखारी साहब ने दिल्ली तक पहुंचाई उन पर अमल भी हुआ और उसके बाद उन पर गौर करने के बाद कई लॉज जो अमेंडमेंट्स भी हुई, लॉज जो स्टेट को अप्लाई किए, वो भी अपनी पार्टी की मर्ज़ी के साथ ही आगे चले। जिला के हमारे और मीडिया कोऑर्डिनेटर रकीब खान जी, हमारे आज मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे पार्टी के साथी जो पार्टी के साथ जब पार्टी हमारी वजूद में आई उस वक्त से लेके पार्टी के साथ जो चल रहे हैं साथी, सीनियर एडवोकेट नर्मल कोतवाल जी जो मेरे दोस्त भी हैं, हम पर्सनली फ्रेंड भी हैं आपस में। तो आज मुझे बेहद खुशी है कि पार्टी ने इनको एक अहम जिम्मेवारी दी है और इनको पार्टी का स्पोक्समैन जो है उसकी जिम्मेवारी जो है इनको दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये पढ़े लिखे साथी हैं
लर्न पर्सन है और इनका पार्टी को जो है वो इनके इस ओहदे से पार्टी का जो मैसेज है, जो प्रोग्राम है, वो लोगों तक पहुंचेगा। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, एक तरीके से पॉलिटिकली अफरा तफरी मची हुई है। कुछ लोग पार्टियां छोड़ के पिछले दिनों जो एक लाइन के थे अब वो दूसरी लाइन में गए, तो जिस पार्टी में गए वहाँ भी थोड़ा अफरा तफरी है, यहाँ से गए उनमें भी अफरा तफरी है। तो लोगों को आज जो एक नज़र आ रहा है, कोई पार्टी अगर कोई जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रही है या जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से निकालने का प्रयास कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के जो प्रोग्राम है, जो पार्टी के कोर एजेंडा है कि जिसमें रियासत को बहाल करना, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देना, यहाँ की ज़मीनों पे हक हमारे लोगों का हो, और यहाँ जो माइनिंग की लूट पड़ी हुई है उसको रोकना, इन सब इश्यूज़ को लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जदोजहद कर रही है। वाहिद ये एक रीजनल पार्टी है जिसका एजेंडा नेशनल है, दो इट इज़ ए रीजनल पार्टी बट विद नेशनल आउटरीच। पार्टी में तो देखिए बहुत क्लियर है, क्योंकि जैसे अभी सब ने सुना कि ये देशभक्तों की पार्टी है जो देश की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, ख़ास करके जो कॉमन लोग हैं उनकी बात करते हैं। क्योंकि ये पार्टी जब वजूद में आई थी तो ये कॉमन आदमी की पार्टी थी, और बुखारी साहब ने और उनकी जो बाकी टीम है, जो सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने उस वक्त उसको संभाला था जिस वक्त कश्मीर में बहुत टर्माइल था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इन्होंने आगे आके लोगों का हाथ थामा, और हाथ थामने के बाद वो सब चीज़ें जो हैं वो दी जो ज़रूरत थी इस वक्त स्टेट की। अगर इस वक्त आप हालात देख रहे हैं कि कुछ थोड़े नॉर्मल हुए हैं स्टेट में, तो ये सिर्फ इस पार्टी की वजह से हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग आगे आए हैं, और आगे आने के बाद इन्होंने हर कॉमन आदमी की जो है मदद की है। बल्कि फॉर दैट पर्पज़ जो दिल्ली से भी जो ऑर्डर्स वगैरह आते थे, अगर वो नहीं सूट करते थे यहाँ स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को, तो उनको बुखारी साहब ने और उनकी टीम ने दिल्ली जाके बात करी, रिप्रेजेंटेशंस दी, और ऊपर वाले का शुक्र है कि इनकी बात जो है वहाँ पे चली और इनको अच्छी इम्पॉर्टेंस दी उन्होंने, और उस बात पर अमल करके उन्होंने उनको मॉडिफाई भी कर दिया, जिसकी वजह से इस वक्त यहाँ सुकून जो आपको दिख रहा है कोई थोड़ा बहुत स्टेट में, तो ये सब उसी की वजह से है। अदरवाइज़ तो यहाँ पॉलिटिकली लोग जो हैं वो बिल्कुल अंदर हो गए थे, कुछ तो अरेस्ट थे, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने लीडर अरेस्ट हुए थे ये अपनी पार्टी की वजह से बाहर आए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन इन्होंने बात की, दिल्ली से बात की, हर जगह बात की कि ये जो है ये पॉलिटिकल अरेस्ट जो हैं ये गलत है, पॉलिटिकल डिटेंशंस नहीं होनी चाहिए। तो उस वजह से ये जो है इस वक्त पार्टी जो है वजूद में आई है, तभी लोगों के दिल में इस वक्त राज कर रही है। क्योंकि इस वक्त हर जगह इस स्टेट में, इस यूनियन टेरिटरी में ये पार्टी जो है अपना काम जो है बखूबी अंजाम दे रही है, लोगों के काम कर रहे हैं। इस वक्त कोने कोने में जो है अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के काडर हैं, चाहे वो आप डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और बनी बसोली, कठुआ तक ले लो, वहाँ तक लोग जो हैं अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इतनी छोटी उम्र में, छोटी उम्र कहने का मतलब है कि अगर सपोज़ अब पार्टी जो है 1 साल की वजूद में अगर इतना कुछ कर सकती है, तो हमें उम्मीद है कि बुखारी साहब की क़यादत में यह पार्टी जो है आसमान को छुएगी, और हम उम्मीद करेंगे कि अगले चीफ मिनिस्टर जो हैं स्टेट के बुखारी साहब हों।